हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री से दो तीन कंपनियां उनका बिजनेस अपडेट आया है। डिटेल में हम देखेंगे क्या नंबर्स आए हैं और एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करेंगे FY25 में और FY26 को लेके तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। वीडियो कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप जिस भी कंपनी का बात हो रहा है आप उसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना ले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री क्यों, ये सेक्टर क्यों। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मतलब कॉन कॉल से एक मैंने पढ़ा था लास्ट Q3 के कॉन कॉल में, V2 रिटेल की कॉन कॉल। इनके मैनेजमेंट आकाश अग्रवाल जी का कहना था, उनसे पूछा गया कि वैल्यू रिटेल में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत तेजी से एंटर कर रहे हैं। सभी आप देखोगे जैसे वी मार्ट, स्टाइल बाजार, V2, विशाल मेगा मार्ट और बहुत सारे और प्लेयर जैसे एंटर करते जा रहे हैं, और ट्रेंड, जूडियो वगैरह तो है ही है पहले से। तो उनका कहना ये था कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अभी भी अनऑर्गेनाइज मतलब अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल इतना बड़ा पोर्शन है इंडिया में कि अगर 4-5 बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हर एक प्राइस सेगमेंट में आ जाएं तो भी मतलब 10 साल लग जाएगा, और 4-5 बड़े प्लेयर्स हर एक प्राइस कैटेगरी में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। तो आप देखो कि कितना मतलब इतना ह्यूज स्कोप है, इतना बड़ा मार्केट है कि इनको कोई डर नहीं है कि अगर न्यू प्लेयर्स एंट्री कर भी रहे हैं तो उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ह्यूज है। तो इसीलिए आप देखोगे कंपनियां इतने एग्रेसिवली इस ईयर FY25 में भी बहुत तेजी से मतलब सभी कंपनियों ने स्टोर एडिशन भी किया और गाइडेंस भी बहुत तगड़ा है आने वाले साल का। और इसने V2 रिटेल के मैनेजमेंट तो इतना बुलिश है कि कुछ पिछले कॉन कॉल्स में इन्होंने बोला था कि हम पूरे डिकेड के लिए 50% से ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी साइज है, तभी हम देख रहे हैं। देखो स्पेसिफिक मैं V2 रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आने वाले समय जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री था, आज से आप 20 साल 25 साल पहले जाके देखो टाइटन क्यों इतना तेजी से बढ़ा, मतलब इतना ह्यूज उसने वेल्थ बना के दी अपने इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि उस समय ज्वेलरी सेक्टर मतलब 5% से भी कम, मतलब 90s में तो 0% था, ऑर्गेनाइज प्लेयर कोई नहीं था, पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास था ज्वेलरी इंडस्ट्री। धीरे धीरे 2000, 2010, 2025 तक मतलब 30-40% कैप्चर कर लिया ऑर्गेनाइज प्लेयर ने, ठीक है। तभी इतना बड़ा पैसा भी बना के दिया है उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। तो वही कहानी मतलब आप एज अ रेजोनेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैल्यू रिटेल में भी अभी अनऑर्गेनाइज प्लेयर मोस्ट ऑफ द मार्केट है अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास, ठीक है। अब देखते हैं बिजनेस अपडेट्स आया है Q4 का 2-3 कंपनी का, तो उसको मैं डिटेल में बताता हूँ नंबर्स, और एक लास्ट में एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी कराता हूँ। देखो इसमें मतलब वैल्यूएशन एक्सरसाइज और नंबर्स को हिसाब से देके आपको देखना है, आपको समझना है कि कैसे हम जज किए करते हैं, मतलब कोई भी सेक्टर में, कोई भी इंडस्ट्री में 2-3 कंपनी को कैसे हम कंपेयर करें और कैसे चूज करें, वो आपका इंडिविजुअल कॉल है। वो आपको जब तक आपके अंदर से कन्विक्शन नहीं आएगा तो आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कोई भी स्टॉक को लेने के बाद। तो आपको समझना है प्रोसेस क्या है, फिर आपको अपना कन्विक्शन खुद बिल्ड करना है। तो देखते हैं V2 रिटेल का आया है नंबर, रेवेन्यू ग्रोथ आई है 69%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने रिपोर्ट किया। और स्टाइल बाजार का आया रेवेन्यू में ग्रोथ 55% का, ठीक है। और वी मार्ट का आया रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 18% का। तो सिंपल सी बात है, वी मार्ट इज आउट ऑफ द रेस अभी। अब हम मतलब उसका बात करने का कोई सेंस नहीं है। तो हम डिटेल में देखते हैं V2 रिटेल का। आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया 69% से जंप आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर इस क्वार्टर में, सॉरी ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर
कंपैरिजन करोगे Q4 का, और स्टाइल बाजार का आया 55%। अब देखो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक बहुत अच्छा मैट्रिक है ट्रैक करने के लिए, ये की वेरिएबल बहुत अच्छा की वेरिएबल है, तो इसको मैंने पहले भी कवर कर चुका है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है वो एक साल से जो पुराने स्टोर्स हैं उसमें रेवेन्यू में कितना ग्रोथ आया है, सिंपल सा लेमैन लैंग्वेज में आप इतना ही समझो। जैसे जो नए स्टोर्स आए हैं उनको छोड़ के पुराने जो स्टोर्स हैं उसमें रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आई है। तो V2 रिटेल का आया है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 24%, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और स्टाइल बाजार का भी आया है अराउंड 20%, इसके भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स देखो अभी करंट जो सिचुएशन है इसके अराउंड 189 स्टोर्स हो चुके हैं V2 रिटेल के, और 29 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए Q4 में FY25 में। और वहीं स्टाइल बाजार ने अराउंड अराउंड आप देखोगे तो 214 स्टोर्स हैं आज तक हम देखें तो, और Q4 में इन्होंने 15 स्टोर्स ऐड किए स्टाइल बाजार ने, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि कंपनी के क्या क्या गाइडेंस है। जैसे अभी CNBC का मतलब मैनेजमेंट आई थी V2 रिटेल की, इसमें तो उन्होंने गाइड किया है जो मतलब अर्निंग कॉन कॉल तो अभी नहीं हुई है इसकी, मैनेजमेंट इंटरव्यू जो हुआ था CNBC में, उन्होंने बोला वो 90 to 100 स्टोर्स और ओपन करेंगे FY26 में, ये V2 रिटेल के मैनेजमेंट ने आके कहा। मतलब स्टोर एडिशन का पेस ही 50% हो जाएगा। अभी अगर 189 स्टोर्स है, 80-90 और वो दे रहे हैं, मतलब 90 to 100 के आसपास बोल रहे हैं, हम 90 मान लेते तो 50% स्टोर एडिशन और हो जाएगा। और इनका जो कहना है, इनका स्टोर का एक्सपेंशन जो रहेगा, इन्होंने टारगेट दिया है कि अराउंड 50 स्टोर्स ये ओपन करेंगे स्टाइल बाजार। तो इनका आप देखो जो एग्जिस्टिंग अभी स्टोर्स हैं 214, तो मतलब करीब करीब 25% का जंप आएगा स्टोर एक्सपेंशन में, ठीक है। अब चलो हम थोड़ा सा प्रॉफिट को देख लेते हैं। प्रॉफिट के नंबर्स इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं दोनों कंपनी ने, एक बार हम उसको स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। देखो सबसे पहले V2 का, अच्छा एक मैट्रिक और मैं बताना चाह रहा था आपको, सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है ₹896 आया है V2 रिटेल का, और आपका स्टाइल बाजार का जो आया है पर स्क्वायर फीट सेल्स जो है वो ₹679। तो इसमें भी स्टाइल बाजार देखो यूटिलाइजेशन जो है पर स्क्वायर फीट एरिया का, उससे ये सेल कर पा रहा है अराउंड ₹900 के आसपास, और वो अराउंड ₹680 के आसपास स्टाइल बाजार का, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अब हम थोड़ा सा पैट नंबर निकालते हैं FY25 का। अभी तक जो 3 क्वार्टर्स का जो पैट था वो अराउंड फर्स्ट क्वार्टर में 1600 करोड़ था FY25 में, उसके बाद -3 करोड़, फिर 51 करोड़ Q3 में। ये अभी मैं V2 रिटेल का बता रहा हूँ आपको, उसका पैट कैलकुलेट कर रहे हैं एक बार हम FY25। देखो फोर्थ क्वार्टर का अभी नंबर्स नहीं आया, तो थोड़ा सा अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, नंबर थोड़ा एजम्पशन में चलना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने जैसे गाइडेंस दिया 69% का सेल्स की ग्रोथ रहेगी, तो उसके हिसाब से देखें तो मोटा मोटी 500 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू है। 69% हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं, तो और 8.5% के आसपास लास्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट मार्जिन आया था। तो उससे हम अराउंड 500 करोड़ का 8.5% अराउंड 43 करोड़ होता है। तो पूरे FY25 का हम बात करें तो ये अप्रॉक्स 107 करोड़ के आसपास, इसका मतलब इतना अप्रॉक्स नंबर आना चाहिए पैट का, बॉटम लाइन का, ठीक है। अब इसका जो मार्केट कैप है वो आप देखोगे तो 6500 करोड़ के आसपास V2 रिटेल का मार्केट कैप है। तो इसका अभी करंट मतलब करंट नहीं बोलना चाहिए, मतलब FY25 का आप पी देखोगे तो वो अराउंड 60 के आसपास आ रहा है। अब देखो इन्होंने ग्रोथ कितना किया ओवरऑल, मतलब FY25 ओवर FY24 फुल ईयर की हम बात करें FY25 में, तो इन्होंने ग्रोथ अराउंड 60% के आसपास रेवेन्यू में किया है। वहीं पैट मार्जिन्स में ये 300% का ग्रोथ आया है इनको।
मतलब लास्ट ईयर फुल FY24 में अगर 27 करोड़ के आसपास पैट था, बॉटम लाइन था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इस साल इन्होंने किया है 107 करोड़ के आसपास। उसमें लास्ट क्वार्टर का वो हम एज्यूम करके नंबर लिए, क्योंकि वैल्यूएशंस पीछे जाके नहीं निकाला जाता, हमेशा अपने को एक बेसिक कैलकुलेशंस एज्यूम करके आगे का ही देखना पड़ता है, तभी हम जज कर पाएंगे कि क्या वैल्यूएशंस है करंट, और ये अभी सस्ता है, महंगा है, खरीदना चाहिए कि नहीं। तो देखो इनका आया 300% अर्निंग्स में जंप आई FY25 में। तो इनका पैग रेशियो FY25 का अगर पैट के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 0.2 के आसपास आ रहा है। मतलब अभी करेंटली 60 का पी है और 300% का अर्निंग्स में ग्रोथ आया, तो 0.2 के आसपास पैट आ रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा FY26 का कैलकुलेट करते हैं। FY26 में हम सिंपल मान लेते हैं, अगर कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशन बोला है 50% से ऐड करेगी, 90 स्टोर्स ऐड करेगी लगभग, तो उसका हम जो हमारा नंबर है अभी, उसको हम सीधा 50% ऐड कर दें, मतलब 107 करोड़ आ रहा है अगर बॉटम लाइन, तो हम मान लेते हैं कि 50% बॉटम लाइन और इंक्रीज होता है, कोई ऑपरेटिंग लिवरेज हम नहीं मान रहे हैं, जबकि FY25 में इनको बम्पर ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। मतलब देखो, जैसे 60% से ईयर मतलब FY25 ओवर FY24 अपन रेवेन्यू कंपैरिजन करें तो 60-65% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, लेकिन पैट हमारा 300% बढ़ गया। मतलब जो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, जो पुराने स्टोर्स इन्होंने ओपन किए थे, उसकी स्टाफ की जो सैलरी, खर्चे एक्सेट्रा जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सब मतलब इतना तेजी से नहीं बढ़े हैं जितना तेजी से रेवेन्यू बढ़ा है, तो वो सीधा सीधा बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट हो रहा है, सीधा ऑपरेटिंग लिवरेज, सिंपल भाषा में। अब देखो, अब हम कैलकुलेट कर रहे थे FY26 का फॉरवर्ड पी। अब 50% का हम ग्रोथ मानेंगे तो 160 करोड़ के आसपास पैट आ रहा है मोटा मोटी। तो FY26 का आज का करंट मार्केट कैप कितना है? 6500। हम करंट मार्केट कैप ही रखते हैं फॉरवर्ड पी निकालने के लिए भी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम जो नेक्स्ट ईयर का हम एज्यूम कर रहे हैं 160 करोड़ के आसपास, तो 40 के आसपास इसका पीई आ रहा है, फॉरवर्ड पीई FY26 पीई। और आप अर्निंग्स का आप ग्रोथ देखोगे तो 50% में ग्रोथ हम एज्यूम किए थे कि FY26 ओवर FY25 मतलब 50% का ग्रोथ आएगी अर्निंग्स में, बॉटम लाइन में भी। अगर स्टोर एडिशन हो रहा है 50% से और रेवेन्यू भी हम माने 50% से, तो पैट भी हम मान रहे हैं 50% से ग्रोथ आएगा पैट का भी। तो पैग रेशियो इसका बन रहा है अराउंड 40 डिवाइडेड बाय 40 की पीई आ रही है, अगर हम FY26 के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, और अर्निंग्स में 50 ग्रोथ आता है, तो पैग रेशियो तो भी बिलो 1 आ रहा है। ठीक है, ये सब एजम्पशंस में मतलब बेस्ड है, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ऐसे ही हम वैल्यूएशंस निकालते हैं। और पैग रेशियो FY25 का हम निकाले तो देखो 60 की पीई थी, 300% का अर्निंग्स में ग्रोथ था, तो 0.2 के आसपास आ रहा था पैग रेशियो, बहुत कम आ रहा था। और अभी ये बिलो मतलब 0.8 के आसपास आ रहा है, बिलो 1 आ रहा है FY26 का हम निकाल रहे। तो अब देखो, थोड़ा सा हम स्टाइल बाजार की ओर चलते हैं, और इसके जो रेवेन्यूज थे Q4 का हमने निकाला, अगर 55% में ग्रोथ आया, 55% से ग्रोथ आई है, तो अराउंड 345 करोड़ आ रहा है इसका रेवेन्यू Q4 का। उसके हिसाब से 7.3% इसके पैट मार्जिन आ रहे थे, हमने कैलकुलेट किया Q3 के हिसाब से, देखा हमने Q3 में इनका 30 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट मार्जिन। तो अभी 7.3% से मैं कैलकुलेट करूं 345 का, तो 25 करोड़ आ रहा है। अब देखो, फुल ईयर का पैट हम निकालते हैं। शुरू में 0 रहा Q1 में, बाद में -9 करोड़ रहा, फिर 30 करोड़ रहा, फिर अभी ये लास्ट वाला हमने एज्यूम किया है, ये 25 करोड़ आया, तो टोटल पैट आ गया हमारा 46 करोड़। ठीक है, अब देखो 46 करोड़ लगभग टोटल पैट आ गया, और ओवरऑल जो सेल्स में जो ग्रोथ आई थी 30% के आसपास आई थी FY25 ओवर FY24 स्टाइल बाजार में। मतलब 1344 करोड़ के आसपास सेल्स आई है इस ईयर पूरे FY25 में,
तो लास्ट ईयर इनकी थी 973 करोड़, तो उसमें 38% के आसपास रेवेन्यू में जंप आया है और अर्निंग्स में 125% ग्रोथ आई है। कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर इनका अर्निंग था अराउंड 22 करोड़ के आसपास, ठीक है। और अभी हमारा आ रहा है लास्ट क्वार्टर का हमने एज्यूम किया है, तो उसके हिसाब से 46 करोड़ आ रहा है, तो 125% का हम अर्निंग ग्रोथ आ रही है हमारी। और पी हम देखेंगे इस हिसाब से, तो मार्केट कैप इसका 2500 करोड़ है और डिवाइडेड बाय 46 करोड़ जो अभी FY25 का हमने अर्निंग्स निकाला, तो लगभग ये आ रहा है 54 का पी। और अर्निंग्स ग्रोथ कितनी आई? 125%, मतलब इनको भी ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, रेवेन्यू ग्रोथ 38% आई, तो बॉटम लाइन डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो सीधा सीधा ऑपरेटिंग लिवरेज हमको दिख रहा है। तो देखो पैग रेशियो इनका 0.4 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब इनके में हम देखते हैं FY26 में FY26 फॉरवर्ड पी हम निकालते हैं। देखो ये मैनेजमेंट थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, इन्होंने कोई ऐसा मतलब इंटरव्यू में कोई एग्रेसिव गाइडेंस नहीं दिया। इनका हम न्यू स्टोर एक्सपेंशन लगभग 50 के आसपास जैसा इनका गाइडेंस था। अभी 214 स्टोर्स हैं, 214 स्टोर्स के आसपास, मतलब आप देखोगे तो अराउंड 25-30% के आसपास ग्रोथ मान के चल रही है कंपनी, वो मतलब उतना एग्रेसिव टारगेट नहीं दे रही है अभी। तो 30% का ग्रोथ आ रहा है अगर, तो 46 करोड़ में हम 30% और ऐड करते हैं नेक्स्ट ईयर का, तो 60 करोड़ के आसपास पैट आ रहा है FY26 का, ठीक है। 60 करोड़ पैट आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप पी देखोगे फॉरवर्ड पी, तो वो लगभग 41 के आसपास आ रही है। और ग्रोथ कितना है? 30% का। हम क्योंकि ग्रोथ हमको यहाँ ऑब्वियस एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट का ऐसा कोई एग्रेसिव इतना गाइडेंस नहीं आया, तो इसमें आप पैग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 40-41 फॉरवर्ड पी आ रहा है FY26 का, और 30% लगभग ग्रोथ है, तो अबव 1 जा रहा है, मोटा मोटी 1.3 के आसपास, 1.33 के आसपास। तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज है। ऐसे ही आप जिस भी सेक्टर में इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं, आप उसकी अच्छी मतलब बेस्ट आप कंपनियां निकालें, सेलेक्ट करें और सिंपल सा ऐसा वैल्यूएशन एक्सरसाइज करें, मतलब मैनेजमेंट के जो भी कमेंट्री है कि वो कितना गाइड कर रहा है, उसके हिसाब से फिर आप आपको अगर इन्वेस्टिंग में उतरना है तो आपको अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखना पड़ेगा, अपनी कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। ओवर द पीरियड, मतलब ओवर द टाइम, आप धीरे धीरे कन्विक्शन आते जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा कंपैरिजन, पीयर टू पीयर कंपैरिजन, V2 रिटेल स्टाइल बाजार का वैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।